तो हम सभी देखते हैं कि जेनोसामा के पैलेस के बाहर सभी लोग आ चुके होते हैं। आरिमा, हारुनो और वो बाकी के सभी ओमनिगॉड्स, और वहां पर यामोशी, वेजिटा, ब्रोली और साथ ही में अकुमो के सारे साथी वहां पर आ चुके होते हैं। हम सभी देखते हैं कि डारिया और दाइकोन इस समय पर ओमनिगॉड आत्सुमो के सामने खड़े होते हैं, और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली भी एक ओमनिगॉड से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। और तभी हम देखते कि आस्था और अगस्त्या जो कि आरिमा के सामने खड़े होते हैं, और तभी आरिमा उन दोनों से कहता है, वाकई में क्या लॉर्ड अकुमो ने तुम दोनों भाइयों को यहाँ पर भेजा है मेरे खिलाफ? जिसके पर तभी अगस्त्या कहता है, तुमने एकदम सही समझा आरिमा, हमें यहाँ पर लॉर्ड अकुमो ने भेजा है ताकि हम तुम्हें रोक सके। जिसके ऊपर आस्था भी कहता है, वाकई में आरिमा, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें माफ कर देना अगर हम तुम्हें खत्म कर देते हैं तो। जिसके ऊपर आरिमा भी हंसते हुए कहता है, आस्था, तुम मुझे शुरुआत से ही काफी ज्यादा पसंद थे क्योंकि तुम काफी हद तक मेरे जैसे हो। मुझे भी नहीं लगा था कि मेरा सामना कभी ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से होगा। तो चलो, क्यों ना हम अपनी इस लड़ाई को शुरू करें, जैसा कि लॉर्ड अकुमो ने तुमसे कहा था। हम देखते हैं कि आस्था और अगस्त्या अपना पावर अप करते हैं, और साथ ही में आरिमा भी अपनी पावर को बढ़ाता है, और वो भी आस्था और अगस्त्या के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। और तभी हम सभी देखते हैं यामोशी को, जो कि इस समय पर हारुनो के सामने खड़ा होता है। और तभी यामोशी हारुनो से कहता है, तो क्या तुम तैयार हो हारुनो इस लड़ाई के लिए? जिसके ऊपर तभी हारुनो कहते हैं, रुक जाओ यामोशी, फिलहाल के लिए तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? पहले मैं इन सभी साइयंस को देखना चाहता हूँ कि आखिर इन साइयंस के अंदर कितनी ताकत है, और क्या ये इन ओमनिगॉड्स के सामने टिक सकते हैं या फिर नहीं। जरा रुक जाओ यामोशी, ये तो बस लड़ाई की शुरुआत है। जिसके ऊपर यामोशी भी एकदम शांत हो जाता है, वो सभी लोगों को गौर से देखने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि डारिया और दाइकोन ओमनिगॉड आत्सुमो के साथ में अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं। वो दोनों ही ओमनिगॉड आत्सुमो के ऊपर लगातार अपने कई सारे हमले करता है, लेकिन हम देखते कि आत्सुमो उसके हमले को अवॉइड करते हुए कहता है, क्या बात है सैयन, जरा दिखाओ कि आखिर तुम और क्या कर सकते हो। जिसके ऊपर तभी दाइकोन कहता है, ओमनिगॉड आत्सुमो, तुम्हारी मौत हमारे ही हाथों लिखी है। हमारे होते हुए तुम इस मल्टीवर्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। ये कहने के बाद दाइकोन अपना हमला करता है आत्सुमो के ऊपर, लेकिन आत्सुमो उस हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि डारिया उसके ऊपर अपने काफी जोरदार हिट करता है, जिससे आत्सुमो काफी दूर जा गिरता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर यामोशी कहता है, तो देखा हारुनो, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, आखिर में अगर कोई जीतेगा तो वो हम सभी हैं, और तुम्हारे ओमनिगॉड्स हम साइयंस के सामने नहीं टिक पाएंगे। पर तभी हम सभी देखते हैं कि हारुनो कुछ भी नहीं बोलते, वो बस मुस्कुराते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि आत्सुमो दोबारा खड़ा हो जाता है। वो अपना हमला करता है दाइकोन के ऊपर, जिसे दाइकोन वहां से हटाता है, लेकिन पलक झपकते ही हम देखते हैं कि आत्सुमो डारिया के सामने पहुंचकर उस पर अपने काफी जोरदार हिट करता है, जिसे डारिया ब्लॉक करने पे कामयाब होता है। लेकिन उसके अगले ही पल दाइकोन अपना काफी जोरदार हमला करता है आत्सुमो के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से दाइकोन का वो हमला वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये देखकर डारिया काफी ज्यादा हैरान होता है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि आत्सुमो उसके ऊपर अपना काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे डारिया काफी दूर जा गिरता है। लेकिन दाइकोन बड़ी तेजी से आत्सुमो के ऊपर अपना एक हमला करता है, लेकिन आत्सुमो उसके हमले को दोबारा अवॉइड करते हुए दाइकोन के ऊपर अपना एक हिट करता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और तभी डारिया भी खड़ा होते हुए अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है उस ओमनिगॉड के ऊपर। दाइकोन उस की ब्लास्ट की तरफ
हम देखते कि काफी जोरदार हिट कर देता है आत्सुमो को, जिससे वो हमला आत्सुमो से जा टकराता है। वहां पर एक धमाका होता है। हम देखते हैं कि डारिया और दाइकोन यहीं पर नहीं रुकते, वो लगातार उस ओमनी गॉड के ऊपर अपने कई सारे हमले करते हैं, जिससे आसपास कई सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि ज़ेनोसामा इन सभी को देखकर कहते हैं, तो आखिरकार ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, और अब ये लड़ाई इस मल्टीवर्स के अंदर कितनी तबाही मचाती है, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं वेजिटा और ब्रोली को, जो कि इस समय पर एक ओमनी गॉड के सामने खड़े होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम तैयार हो ब्रोली इस ओमनी गॉड के खिलाफ? जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, मैं एकदम तैयार हूँ वेजिटा, तो हो जाए। ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली दोनों ही अपनी पावर को अप करते हैं। वेजिटा अपनी बियॉन्ड फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और साथ ही में ब्रोली भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म होके वो दोनों ही एक साथ उस ओमनी गॉड के ऊपर अपना हमला करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओमनी गॉड वेजिटा और ब्रोली दोनों के हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। ये देखकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है, और तभी वो ओमनी गॉड के ऊपर अपना एक काफी जोरदार पंच लगाता है। वो ओमनी गॉड वहां से हिलता नहीं है, लेकिन ब्रोली का अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और तभी वेजिटा उसके ऊपर अपना एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे वो ओमनी गॉड बचते हुए कुछ कदम पीछे हट जाता है। पर वेजिटा के हमले की वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी वो ओमनी गॉड कहता है, क्या बात है, तुम दोनों सैयद वाकई में काबिल तारीफ हो। तुम्हारी ताकत लाजवाब है, लेकिन तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुनकर ब्रोली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और तभी ब्रोली उस ओमनी गॉड की तरफ अपना हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन वो ओमनी गॉड ब्रोली के हमले को पकड़ लेता है और वो ब्रोली को काफी दूर फेंक देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक उसके सामने आकर उस पर अपना एक सामने से हिट करता है, लेकिन वो ओमनी गॉड वेजिटा के हमले को ब्लॉक कर लेता है। वेजिटा भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो ओमनी गॉड अपना एक काफी जोरदार हिट करता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा भी काफी दूर चले जाता है। वो ब्रोली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी ताकत को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी यामोशी कहता है, वेजिटा, ब्रोली, मैंने जैसा कि तुमसे कहा, इस बात को याद रखना, वो ओमनी गॉड काइलर है। वो इन सभी ओमनी गॉड्स में सबसे शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम चिंता मत करो यामोशी, भले ये सभी ओमनी गॉड में शक्तिशाली है, तो क्या हुआ, हम इसे आज खत्म करके रहेंगे, क्यों है ना ब्रोली? ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाता है। ब्रोली भी अपनी पावर को अप करते हुए अपनी नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो दोनों एक साथ इस बार उस ओमनी गॉड काइलर के ऊपर अपना हमला करते हैं। वो ओमनी गॉड उनके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। जिसके ऊपर काइलर कहता है, यह बात है, तो लगता है कि इस लड़ाई में मुझे भी अपनी थोड़ी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जिसके ऊपर तभी हारुनो कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो काइलर, वो दोनों सैयन कोई मामूली नहीं है, तो अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करो। मैं देख सकता हूं कि उनमें से एक सैयन लेजेंडरी सैयन है, समझे? जिसके ऊपर काइलर कहता है, आप चिंता मत कीजिए हारुनो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो आ जाओ सैयन, कि इस बात की देरी है। हम देखते कि काइलर अपनी पावर को अप करता है, लेकिन उसकी ऊर्जा एक अलग तरह की होती है, जो देखकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या इसकी जैसी ऊर्जा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। ब्रोली, जरा संभल कर। हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली भी अपनी पावर को अप करते हैं, पर दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि डारिया और दाइकोन उस ओमनी गॉड आत्सुमो के साथ में अपनी लड़ाई को काफी बड़े रूप में चालू कर चुके होते हैं। धीरे धीरे कर वो दोनों ही आत्सुमो के ऊपर हावी होने लगते हैं। दाइकोन अपना एक काफी जोरदार पंच हिट करता है ओमनी गॉड आत्सुमो के ऊपर, जिससे वो काफी दूर जाने लगता है। पर तभी हम देखते कि डारिया अचानक उसके सामने आकर उस पर अपना एक काफी जोरदार की ब्लास्ट लगाता है, जिससे आत्सुमो नहीं बच पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है।
ये सभी देखकर यामोशी मुस्कुराता है, पर तभी हारुनो कहता है, हे तुम ओमनी गॉड आत्सुमो, अपनी ताकत का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो, नहीं तो मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर आत्सुमो खड़े होते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना हारुनो, लेकिन मैं तो देखना चाहता था कि आखिर इन दोनों सैयन के पास कितनी ताकत है। जिसके ऊपर तभी हारुनो कहते हैं, बकवास बंद करो, ये समय मजाक का नहीं है। तुम्हारे सामने दो सैयन हैं, वो अकुमो के साथी हैं, वो ताकतवर है। और हम सभी देखते हैं कि हारुनो की इस बात को सुनकर आत्सुमो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है। दाइकोन और डारिया भी अपनी पावर को अप करते हैं, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि डारिया के पीछे से उस पर एक काफी जोरदार हिट लगता है, जिससे डारिया काफी दूर जा गिरता है। और हम देखते हैं कि यह हमला कोतोहा ने किया होता है। और तभी कोतोहा कहती है, लगता है कि तुम सैयन्स मुझे भूल चुके हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी इस लड़ाई में हूं, समझे। जिसके ऊपर दाइकोन कहता है, चाहे तुम कितने भी ओमनी गॉड क्यों ना हो, डारिया खड़े हो जाओ, आज हम इन सभी का नामो निशान मिटा देंगे। हम देखते हैं कि डारिया खड़ा होता है। दाइकोन और डारिया एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। ये देखकर कोतोहा और साथ ही में ओमनी गॉड आत्सुमो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से आर पार हो जाते हैं। डारिया एक हमला करता है कोतोहा के ऊपर, जिससे कोतोहा नहीं बच पाती, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाती है। और तभी दाइकोन अपने काफी जोरदार हिट करता है, इस बार आत्सुमो के ऊपर, लेकिन आत्सुमो उसके हमले को रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक दूसरे से काफी बड़ी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं। और तभी हम नोवा को देखते हैं, जो कि कहता है, ज़ेनोसामा, आप चिंता बिल्कुल भी मत करना, मेरे होते हुए आपके पास कोई भी नहीं आ सकता। और तभी हम सभी देखते हैं यामोशी को, जो कि इस लड़ाई को बड़ी गौर से देख रहा होता है। पर तभी हम सभी देखते हैं यामोशी के सामने हारुनो आते हैं। और तभी हारुनो कहते हैं, क्या तुम तैयार हो यामोशी? मैं देख सकता हूं कि ये सारे सैयन एक काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं इन सभी ओमनी गॉड को। तो क्या कहते हो, क्या हम भी अपनी लड़ाई को शुरू करें? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कब से इसी का तो इंतजार कर रहा हूं। आपको तो मालूम भी नहीं है कि आपकी वजह से क्या कुछ हो रहा है। क्या आपको मालूम भी है कि इस समय पर अकुमो के अंदर क्या बीत रही होगी? जिसके ऊपर हारुनो कुछ भी नहीं कहते। यामोशी कहता है, मैं आपको आपके किए की सजा देकर रहूंगा, समझे हारुनो? आपको मालूम भी नहीं है कि अकुमो इस समय पर किस चीज से गुजर रहा है। जब आपकी मौत उसके सामने हुई थी, वो अकुमो पूरी तरीके से बदल चुका था। आपको तो अच्छी तरीके से मालूम होगा कि अकुमो पहले कैसा था। उसी ने सभी गॉड के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी, लेकिन आपकी मौत के कारण वो पूरा बदल चुका था। जिसके ऊपर हारुनो कहता है, मैं ये काफी समय से चाहता था कि अकुमो बदल जाए यामोशी, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है कि जब तक मैं जिंदा था अकुमो कभी भी नहीं बदला। लेकिन अब मैं दोबारा आ चुका हूं और मैंने अकुमो को भले ही बदल दिया हो, लेकिन मैं इन सभी गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही मैं ओमनीवर्स के रूलर को, मैं अपनी सैयन प्रजाति को दोबारा ला के रहूंगा, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद हारुनो, हम देखते हैं कि यामोशी के ऊपर अपना हमला करता है। यामोशी इस हमले के लिए तैयार नहीं होता और यामोशी चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि इन सभी चीजों को देखकर वो सारे लोग 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, यामोशी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइलर वेजिटा के ऊपर अपना हमला करते हुए कहता है, सैयन, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तो यहाँ पर ध्यान दो। और हम देखते हैं हारुनो को, जो कि दोबारा यामोशी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है और हम सभी देखते हैं कि यामोशी भी अपनी दूसरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है।
और यामोशी हारुनो के हमले को पकड़ लेता है और यामोशी कहता है, अगर तुम्हें इस लड़ाई को असली मायने में शुरू करना है हारुनो, तो लगता है कि मुझे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल शुरुआत से ही करना होगा। यामोशी की इस ताकत को देखकर हारुनो हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है यामोशी, तो अब आएगा ना इस लड़ाई में असली मजा।